कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रही है। भाऊजी देगी भी नहीं। जिस आदमी को लेकर आई थी ना वो, कौन हो, एग्रोकेमिकल फैक्ट्री वाला, वो दर्पण हमें फोन कर रहा था, वो अभी जगत को फोन कर रहा है। डिम्पल उसे वहां लेके गई थी, इसलिए जगत ने उसे वार्ड अध्यक्ष बना दिया है। वार्ड अध्यक्ष? साली, तूने मुझे धोखा दिया। मैंने तुझे उनके फंडस तोड़ने के लिए वहां भेजा था और तूने मेरे ही फंडस तोड़ दिए। नहीं बाबा मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि वो दर्पण वहां पे कैसे आ गया। तुझे नहीं पता है? हाँ, झूठ बोल रही है तू। ये सारी करतूत तेरी ही है। अरे तभी तो उसने तुझे वार्ड अध्यक्ष बना दिया। हे वीर, बाहर जा। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? अरे आओ ना, अंदर आओ। आई, ये सब क्या है? ये डिम्पल यहाँ क्या कर रही है? आशीर्वाद दे आई, तेरी बहू लेकर आया हूं। आओ आओ, सुनिए। क्या है? ये नहीं हो सकता। ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। बाबा, मैं जानता हूं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। फायदा उठाया है। फायदा? बाबा ये मेरा फायदा कैसे उठाएगी? मैं बताती हूँ। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इस घर की बहू बनकर आई हो, बहू बनकर घर का मान रखो। जिमी भौंक रहा है, जाकर घुमा कर ला इसे। आई, आई, मैं आता हूं। आई, इस घर का और खास करके आपका मैं बहुत मान रखूंगी। परसों रैली है, अपने आदमियों को बोलो जरा परमिशन लेके रखने को, ठीक है? सब काम फटाफट एकदम। ढंग से नहीं चल सकती क्या? ढंग से ही चल रही थी, गिरा आपने दिया है मुझे। ऐसा क्यों बोल रही है? इन्हीं से पूछ लीजिए। हमारी घर के बहू बनकर उस पार्टी को प्रमोट कर रही है। 2 करोड़ की इज्जत कर दी इसने। क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है? आई, आप कहें तो सर दबा दूं? बकवास बंद कर। जब से आई है हमारा जीना हराम कर दिया तूने। निकल इस घर से। क्या कर रही है? निकल बाहर। निकल इस घर से। छोड़े मुझे। क्या कर रही है? निकल। मैंने कहा इस घर में नहीं दिखेगी। निकल यहाँ से। डिम्पल, डिम्पल, ये लड़की 1 मिनट के लिए भी मेरे घर में नहीं रहेगी। फेंका उसे बाहर। आइए, इसी घर में रहेगी। ये यहाँ नहीं रहेगी। क्या तमाशा कर रही हो तुम? तमाशा मैंने नहीं, इस लड़की ने किया है। नाटक करती है ये लड़की। हाय, ये लोग मुझे कितना भी जलील कर ले, लेकिन मैं इन्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। बहुत दर्द दिया है इस विजय शिंदे ने मुझे, अब इसका पूरा परिवार भुगतेगा। कॉलेज कैंपस के सारे वोट्स इस बार हमें आने चाहिए। जीते। भाऊ, आपको अजीब नहीं लगता? ये डिम्पल विजय शिंदे की बहू है और आपने अपनी पार्टी का वार्ड अध्यक्ष बना रखा है। लोग क्या कहेंगे भाऊ? पाटिल, क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि विजय शिंदे अपनी बहू नहीं संभाल पाया तो शहर क्या संभाल पाएगा? भाऊ, ये राजनीति है ना, शतरंज का खेल है। जरा सी नजर हटी शय और मात। ये विजय शिंदे ने आपके पीछे जासूस लगा रखा है। पता करना पड़ेगा भाऊ। ठीक, पता करो। हाँ।
पक्की है ना? पक्की है खबर। भाऊजी के कहने पे डिम्पल आपके पार्टी में आई थी। मुझे छोड़ दो प्लीज। ताई ऐक ना, नकोच रडू तू। मला माहिती जीवीवर तुझं खूप प्रेम होते, पण काय करणार आहे आता? प्लीज ताई ऐक माझं, तू शांत बस आता। ताई इन्हें क्या हुआ है? अरे वो अपना जिमी कुत्ता था ना, वो मर गया। वो डिम्पल को देखा? नहीं तो। रुद्र का फोन। हेलो। हेलो आई, वो डिम्पल वहाँ आई है क्या? नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई है। क्या? लेकिन वो मुझे अजीब अजीब मैसेज भेज रही है। सर डिम्पल सुबह स्कूटी से कार्यालय गई थी, फिर वापस ही नहीं आई। मैंने आसपास के सारे हॉस्पिटल में भी पता किया, लेकिन वो कहीं नहीं है। लेकिन सर उसने अपने आई के फ़ोन पर मैसेज किया है कि वो सब कुछ छोड़कर जा रही है। अब मेरे पास वापस आने का कोई मकसद नहीं है। मैं जा रही हूँ। इस छोटी सी जगह पे मेरा दम घुटता है। और इस मैसेज से तो ऐसे लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से गई है। मेरी बेटी जगत बाबू के पार्टी में वार्ड अध्यक्ष है और उसकी शादी उसके विरोधी पार्टी में हुई है। मतलब आपकी बीवी आपके पिता के विरोधी के साथ काम करती है? जी सर, पहले वो मेरे बाबा विजय शिंदे के साथ काम करती थी, लेकिन उसके बाद वो अपोजिशन वाले जगत बाबू के साथ काम करने लगी। सर हमारी शादी को लेकर घर में कोई खुश नहीं है। एक काम कीजिए, आप उसका मोबाइल नंबर लिखवाइए और उसकी स्कूटी का नंबर भी लिखवा दीजिए, बाकी की डिटेल्स भी दे दीजिए। जी सर। हमने उसे काम से निकाल दिया। इनफैक्ट वो कल दोपहर में ही यहाँ से चली गई। काम से क्यों निकाला? अब हमें उसकी सेवा की जरूरत नहीं थी, और वैसे भी इंस्पेक्टर वो विपक्ष पार्टी के घर की बहू थी। हम अपने कार्यालय में उसे कैसे रख सकते थे? इसलिए हाँ साहब, देखा था मैं, डिम्पल का किसी से झगड़ा हो रहा था। किससे हो रहा था झगड़ा? ये तो नहीं पता, बाइक पर था कोई। हमें कुछ नहीं मालूम कहाँ है वो। ताई इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जिमी मर गया। जिमी कौन? घर का कुत्ता था, बहुत प्यार करती थी उसको। अरे यहाँ मेरी बीवी का पता नहीं है और आपको अपने कुत्ते की पड़ी है। मेरा कुत्ता तेरी बीवी से ज्यादा वफादार था। ताई ताई सफाई अभियान बोल बोल के सरकार का गला फूट गया, लेकिन ये नाला भरा का भरा ही रहेगा। हटिए हटिए जरा। वो टोरिंग लगता है ये कंकाल किसी औरत का है। जरा दिखाना। ये हड्डियां डिकम्पोज नहीं हुई है, इन्हें जलाया गया है। करने जरा आसपास के एरिया में पता करो, किसी ने कुछ दिनों पहले कुछ जलता हुआ देखा था क्या? पता करो जरा इन लोगों से। और गायकवाड़ एक काम करो, इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर, जो हड्डियां हमें मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
रिपोर्ट के मुताबिक ये हड्डियाँ किसी लड़की की है, उम्र 25 से 26 साल, और इसे मरे 2 से 3 दिन हो गए। गायकवाड़, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि ये हड्डियाँ डिम्पल की हैं। उसकी फैमिली मेंबर्स को बुलाओ। इस जुड़वे को आप पहचानते हैं? देखिए जरा प्लीज। सर ये तो डिम्पल का है सर। ये आपको कहाँ से मिला? हमें नाले में एक कंकाल मिला है। 25 से 26 साल की लड़की का हो सकता है, पूरी तरह जला हुआ। उसके पाँव में ये मिला। हमें शक है कि वो हड्डियाँ डिम्पल की हैं। नहीं साहब, ये मेरी बेटी का नहीं हो सकता, ये किसी और का होगा, ये मेरी डिम्पल नहीं है। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। सर आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। ओके। डिम्पल की लास्ट मोबाइल लोकेशन डहाणू की थी। वहाँ पर आपकी जान पहचान का कोई है? नहीं साहब, वहाँ पे कोई नहीं है। एक बंदे ने करने के लिए हमें DNA टेस्टिंग करवाना होगा। वो अपनी डिम्पल नहीं है, वो नहीं हो सकती अपनी डिम्पल। हाँ बोल। हेलो राकेश, पुलिस का कहना है कि उनको कोई हड्डियां मिली हैं और वो डिम्पल की है। तू उससे मिला था क्या? क्योंकि उनको लग रहा है कि आखिर में वो वही गई थी जहाँ तू रहता है, दानू। नहीं देख, मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, और पुलिस कुछ पूछेगी ना तो मेरा नाम वाम मत लेना, बेकार में गले पड़ जाएगी पुलिस। समझ रही है ना तू? ये पुलिस वाले पागल है, कुछ भी बकवास करते हैं वो। हाँ, कुछ नहीं हो तेरी बहन को, आ जाएगी वो, आ जाएगी। साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला? DNA टेस्टिंग के रिपोर्ट आ गए हैं। हमें जो हड्डियां मिली थी वो डिम्पल की ही है। पानी दूंगा पटकन। मैं जानती हूँ उसको किसने मारा है, उसके ससुर विजय शिंदे ने। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उसने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया। बाबा छोड़ दीजिए। ये क्या हुआ? हाँ? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। बेटी साली इसका तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अपना नहीं तो कम से कम अपनी छोटी बहन का तो सोचो। अगर पुलिस तक ये बात जाएगी तो सबको पता चलेगा, और तेरी छोटी बहन के साथ भी कोई शादी नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगी। हाँ, मेरी बात समझिए ना, तू कुछ नहीं करेगी, बोल कुछ नहीं करेगी ना? ठीक है, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी, पर मैं विजय शिंदे से बदला जरूर लूंगी। लेकिन अगर ये सब शादी के पहले हुआ था तो फिर डिम्पल ने उसी आदमी के बेटे के साथ शादी कर ली। वो उस विजय शिंदे को परेशान करके बदला देना चाहती थी। वो कहती थी कि उसने उसे एक दर्द दिया है, लेकिन वो उसे रोज रोज दर्द देना चाहती है। उसने ये बात उसके सास को भी कही थी कि विजय शिंदे ने उसका रेप किया है। आपके पति ने मेरे साथ जबरदस्ती पत्नी वाला रिश्ता बनाया था। वो पेट से थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, रुद्र का या उस विजय शिंदे का। वो किसी डॉक्टर के पास जाती थी? मला नहीं माहिती साहब। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? उस वक्त बताना मैं सही नहीं समझी साहब। मुझे लगा था कि डिम्पल वापस आ जाएगी। अगर आपकी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ था तो आपको उसे लेकर हमारे पास आना चाहिए था। आपने उसे रोककर बहुत बड़ी गलती की है, और जिस आदमी ने उसका रेप किया उसी के बेटे के साथ शादी करके आपकी बेटी ने तो बहुत ही ज्यादा गलती की है। सर कुछ पता चला डिम्पल कहाँ है?
डिंपल मर चुकी है और उसे मारने वाला तुम्हारा बाप है। इंस्पेक्टर, ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, ये सच है। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुमने डिंपल का बलात्कार किया और जब तुम्हें यह पता चला कि डिंपल प्रेग्नेंट है तब तुमने उसका खून कर दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं? आपको वो भगवान समझती थी, भगवान, लेकिन आप तो शैतान निकले। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया है। सच और झूठ का पता हम लगाएंगे। आपको पूछताछ के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप बाबा को ऐसे नहीं ले जा सकते। करड़े, इन दोनों को भी उठा के डाल दो अंदर। अरे पर मैं रहने दे वीर। चलो इंस्पेक्टर, बातचीत ही करनी है ना, तुम्हारे पुलिस स्टेशन में चल के बातचीत करते हैं, मस्त चाय के साथ। चलो। गायकवाड़, यहाँ आसपास पूछताछ करो। सर, पता नहीं साहब, पर उसकी सास ना हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी, हमेशा किटकिट करती थी। ये लड़की 1 मिनट के लिए भी मेरे घर में नहीं रहेगी। नाटक करती है ये लड़की। कुछ तो पंगा हुआ होगा साहब। पर उसका पति रुद्र, वो भी उसे मारता पीटता था। नहीं साहब, रुद्र भाई तो बहुत प्यार करते थे डिंपल से। विजय शिंदे ने बहुत ही नीच हरकत की। अपने ही घर की बहू के साथ उसने गलत काम किया है। ऐसे इंसान को कौन अपना नेता चुनेगा? कोई नहीं चुनेगा। देखिए, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। डिंपल आपके साथ कितने साल से काम करती थी? कोई 4-1 साल से। आपको उस पर बहुत भरोसा था, पार्टी में उसकी छवि बहुत अच्छी थी, तो आपने फिर उसे निकाल क्यों दिया? क्योंकि वो पैसों की लालच में जगत की जासूस बन गई थी। तो इसलिए आपको बहुत गुस्सा आया और आपने उसके ऊपर बलात्कार किया। और जब आपसे बदला लेने के लिए उसने आप ही के बेटे से शादी कर ली तब आपने उसे मार दिया। इंस्पेक्टर, क्या है कि बिना सबूत के मैं भी आपके ऊपर 100 आरोप लगा सकता हूं। अगर मैं ये बोलूं कि आपने उसका खून किया है, उसके बाद उसको जलाया है, तो कैसे साबित करेंगे? सबूत भी मिल जाएंगे और साबित भी हो जाएगा। अरे छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, क्या है कि मेरे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। जोश जोश में होश खो बैठेंगे, चौकी को आग वाग लगा देंगे। छोड़ो। जो पुलिस को धमकी देते हैं उनको एक ना एक दिन पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। आज वार्निंग देके छोड़ रहा हूं शिंदे, पालघर से बाहर नहीं जा सकते। जय हिंद। सर, पूछताछ में पता चला कि डिंपल की सास उसे मारती पीटती थी। डिंपल की मां ने बताया था कि डिंपल की सास को सब कुछ पता था। उसने ये बात उसके सास को भी कही थी कि विजय शिंदे ने उसका रेप किया है। हो सकता है उसी का गुस्सा निकाल रही हो। एक काम करो, इनके घर में जितने भी लोग हैं सबके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। सर, उसके पति की भी? मतलब आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि उसका पति उससे काफी प्यार करता था, तो हो सकता है। लेकिन अगर पति को यह सारी सच्चाई पता चल गई हो तो हो सकता है कि उसका प्यार नफरत में बदल गया। अच्छा गायकवाड़, एक और काम करना होगा। आसपास के सारे अस्पतालों में पूछताछ करो, पता करो कि डिंपल एग्जैक्टली कहाँ जाती थी, क्योंकि हमारे लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि उसके पेट में जो बच्चा था वो उसके पति रुद्र का था या इस विजय शिंदे का। सर, ये स्मशान की रिपोर्ट। देखो। नहीं सर, डिंपल के डिस्क्रिप्शन को मैच करने वाले किसी भी लड़की का कोई मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ सर, 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारी मात्रा में लकड़ी खरीदी थी। एक कोई शंभुनाथ है जिसे वेरीफाई कर लिया गया है, और एक दूसरा कोई राधे है जिसने करीब 200 किलो लकड़ी खरीदी थी, ठीक उसी दिन जिस दिन डिंपल गायब हुई। उठाओ इस राधे को। सर, विजय शिंदे के साथ काम करता है ना? हाँ साहब, मेरा जीजा है, मैं उनका साला। तो साले, तूने 200 किलो लकड़ी खरीदी थी? हाँ? हाँ साहब, वो कुत्ता मर गया था ना मेरे दीदी का, तो दीदी बोली कि लकड़ी लेके आओ, इसलिए मैं लेके आया। कुत्ते को जलाया, भैंसे को जलाया? 200 किलो लकड़ी डिंपल को जलाया ना उधर तुम लोगों ने?
चल दिखा, किधर जलाया तेरे दीदी के कुत्ते को, दिखा चल। कौन आया? अरे अरे भैया क्या कर रहे हो? मेरे जिमी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हटो। आपने अपने घर में एक लड़की को शांति से जीने नहीं दिया, अभी कुत्ते की आत्मा की शांति की पड़ी आपको। खड़े रहिए वहां पर। बाबा, अगर आपने डिंपल के साथ कुछ किया होगा ना, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। सर ये हड्डी मिली है। इसको डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दो और डिंपल की जो हमें हड्डियां मिली थी उससे मैच करके देखो। सर। विजय शिंदे, काउंटडाउन शुरू। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरी बहन से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? डिंपल ताई तो बहुत अच्छी थी। माँ, ये तो खाली हो गया। माँ, मैं दूसरा लेके आती हूँ। भैया असमा का इनर है, जल्दी। ये क्या बदतमीजी है? अरे तेरी इज्जत कोई है क्या जो कोई बदतमीजी करेगा? माँ भी तेरी बहन अपने ससुर के साथ गुपचुप गुपचुप लगी थी, पति और ससुर दोनों को घुमा रही थी, और तू तेवर दिखाती है? छोड़ो। पकड़ छुआ, ये ऐसे नहीं मानेगी। हाँ शोभा, मैं तुम्हारा दिया हुआ डब्बा ही खा रहा हूँ मैं। हाँ, दवाई खा ली खाने से पहले। सर, वहीनी ने बोला है कि संडे और मंडे के गोली के डब्बा लाने के लिए, क्योंकि आप टाइम पे खाते नहीं हो, और इसके बाद मुझे ही गोली टाइम पे देने के लिए बोला है। शोभा, करडे तुम्हारी नौकरी करेगा पुलिस की नौकरी करेगा असं काही सांगायचं रे परत? हाँ चलो रखो फोन। काय करडे तुम्ही पण? सर गोली चल घेऊन जा। ओ मिर्ची लेके आओ, मिर्ची जाओ। सर, विजय शिंदे के प्लॉट पे जो हड्डियां मिली थी वो कुत्ते की थी। कुछ तो गड़बड़ है गायकवाड़। जिस दिन डिंपल का मर्डर हुआ और उसे जलाया गया, उसी दिन इसका कुत्ता भी मरकर उसे भी जलाया गया। ये हेमा के साथ पहले घर पे था और फिर वो प्लॉट पे चला गया, और रुद्र के मोबाइल की लोकेशन पूरे दिन घर की ही थी। एक काम कर, इन सब पे नजर रखो। अच्छा, उस डॉक्टर का कुछ पता चला? सर हम पता कर रहे हैं, अब तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। सर इसके अलावा डिंपल की माँ ने डिंपल की शादी के लिए एक प्लॉट बेचा था, जिसके ऊपर उसके काका की नज़र है, और काका इस बात पे बहुत गुस्सा भी हुआ था, और इस काका की डिंपल से बनती भी नहीं। दुख तो होगा ना साहब, जमीन बेच दिया उसने। ए कुसुम, मेरे को बहुत ज़रूरत है रे, खूब गरज है मला, इसलिए। मैं समझू शकते भाऊ, लेकिन आप भी तो हमें समझो। मेरी 2 जवान बेटियां हैं, मैं ऐसे कैसे अपनी जमीन बेचकर आपको पैसे दे दूं? मेरा हक नहीं है उसका। कौन सा हक? कौन सा हक? जब बाबा की मौत हुई थी तब तो एक पैसे से नहीं पूछा था तूने, और अब बार बार आई से बाबा के नाम पर पैसे इकता है। तूने सारे पैसे दारू में उड़ा दिए, अब से इसको दारू के लिए एक पैसा नहीं मिलेगा, समझा? डिंपल काय बोलतेस तू? काका है तेरे। मेरे को एक फुट की कौड़ी नहीं दिया साहब, तो उसका पति मतलब मेरा भाऊ पैसा छोटे से बड़ा किया साहब, मैं पाल पोस के। क्या मिला? डिंपल के साथ क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें? आओ साहब, वो मेरे से नहीं, उसका सबसे प्रॉब्लम था साहब। वो एकदम लड़कू लड़की साहब, सबसे लड़ती थी साहब। मेरे को लगता है उसमें से ही एक आधे ने मारा होगा उसको। अमर क्या है, तू दुकान में दारू पी गया है? पागल है क्या तू? भाऊ उधारी मांग रहा हूँ भाऊ। अरे कितना पैसा देने का अमर तेरे को? वापस लौटा दूंगा भाऊ। बिल्कुल मत देना, ये सब शराब में उड़ा देगा। मैंने मेरा पूरा नाम खराब कर दिया। भाऊ मेरे बच्चे क्यों मार रही है? अपने उजड़े चमन को ना संभाल के रख, अगर अगली बार इसने मेरी बहन पे हाथ उठाया ना तो उसका मुंह तोड़ दूंगी, और तू मेरी बहन से दूर रहे, समझा? ये तुम सच बता रहे हो या उस राकेश ने तुमको पैसे देने से मना कर दिया इसलिए उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हो? आओ साहब, नहीं साहब, आइचन संग तो ऐसा कुछ नहीं है साहब। कहाँ रहता है राकेश? ढालू रहता है साहब।
ठीक है, तुम जा सकते हो। साहब वो थोड़ा पैसा मिलता था तो। पैसा करडे त्याला आतमध्ये गाणी मिरची खायला घालायला. आओ साहब साहब नहीं सब जाते हैं मैं. गायकवाड़, ये राकेश डहाणू में रहता है और डिम्पल की लास्ट मोबाइल लोकेशन भी डहाणू ही थी. कहीं इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं? डिम्पल की किसी बाइक वाले के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी. कहीं वो बाइक वाला ये राकेश ही तो नहीं? आपने मेरी डिम्पल के साथ उसके साथ गलत काम किया. आप जानते थे कि मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर भी आपने उसके साथ. सब बकवास है, सब सच है. डिम्पल खुद मेरे पास आई थी, उसी ने मुझे उकसाया था. जो कुछ हुआ डिम्पल की मर्जी से हुआ है. झूठ झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप. क्या बोलते हैं साहब तुम्हें? नहीं, मैंने डिम्पल को नहीं मारा. हाँ, ये बात और है कि मैं उससे नफरत जरूर करता था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा साहब. तेरे कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस दिन डिम्पल गायब हुई, जिस दिन उसकी मौत हुई, उस वक्त तू पालघर में था. तेरी और डिम्पल की मोबाइल लोकेशन सेम थी. तेरा डिम्पल के साथ झगड़ा हुआ था ना? जी. देख डिम्पल, अब भी कह रहा हूँ, मान जाओ, मैं तुम्हारी बहन से सच में प्यार करता हूँ. तू इसे प्यार कहता है? प्यार वो है जो पूजा तुझसे करती है. तू जैसे घटिया इंसान से मार खाने के बाद भी वो तेरे साथ है. अगर उसे समझाओ तो कहती है उसकी गलती है. पर तुझे पता है, गलती तेरी नहीं, इस साला मर्द जात होती ही ऐसी है. उन्हें लगता है कि औरत उनकी पैरों की जूती है कि जैसे चाहे यूज करे. पर तुम लोग ये भूल जाते हो कि जब ये जूती सर पे पड़ती है ना, तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाती है. और अब अपनी पीपनी बजाना बंद कर और निकल यहाँ से. देख लूंगा. बस साहब, उसके बाद मैं वहां से चला गया. झूठ बोल रहा है तू. उसके बाद तूने डिम्पल का मर्डर किया और उसे जला दिया, लेकिन गलती से उसका मोबाइल तेरे पास रहेगा. वैसे भी लड़कियों के साथ मारपीट करना ये तो तेरी आदत है ना? लेकिन सर, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं हर एक को मारता फिरूं. पाटिल मैडम. जी सर. या औरतों पर हाथ उड़ाने की आदत है इसको. इसको दिखाओ, जब एक औरत का हाथ लगता है तो कैसा लगता है. सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए सर. क्या लगता है सच बोल रहा होगा? सर, एक खबर मिली है, राधे ने कुछ दिन पहले 10 तोला सोना खरीदा था. ये राधे का नाम बार बार बीच में क्यों आ रहा है? एक काम करो गायकवाड़, इस राधे के बारे में सारी खबर निकालो जरा. इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? बोल. थे मेरे पास. थे या डिम्पल को ठिकाने लगाने के लिए मिले थे? साहेब, मला कळलं ना तुम्ही काय म्हणता. जब डिम्पल का फोन पालघर से डहाणू जा रहा था, तब तेरे फोन की लोकेशन भी पालघर से डहाणू जा रही थी. क्यों? डिम्पल को तू नहीं मारा ना? बोल. नहीं साहब, आईची शपथ घेऊन सांगतो, नहीं, मैंने नहीं मारा उसको साहब. मैंने खाली उसको ठिकाने पे लगाया. कसम से बोल रहा हूँ मैं झूठ का को बोलूँ आपको. वो हमारे भाऊजी है ना, उनका वो प्लॉट है उधर. हमारी दीदी का कुत्ता भर गया तो उधर ही जलाया मैंने. बाद में खाना खाने को गया तो परत आलो तर. हेलो भाऊजी, डिम्पल की लाश गिरी इधर. जलाने के बाद सब उसकी हड्डियां मैंने नाले में फेंक दी. कहाँ जलाया उसको? जगह दिखा हमको. बची हुई लकड़ी से उसे इसको जला दे, लेकिन यहाँ नहीं, पीछे बैकयार्ड में. और उसके बाद इसकी हड्डियों को कहीं दूर फेंकवा दे. इसका मोबाइल लेके दाणू में जा और वहां पे जाके उसको ऑन कर. और मोबाइल के अंदर से इसकी माँ को मैसेज कर कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ. उसके बाद वो मोबाइल वहीं दाणू में छोड़ दे, समझा? और वो चाकू को उठा. अरे रुक, हाथ से मत उठा. इसको हमारे प्लॉट से दूर, कहीं दूर फेंक क्या. यहाँ पर जलाने के बाद उसको दफना दिया.
सर ये भी पूरी तरह जली हुई है। एक काम करो गायकवाड़, इन हड्डियों को डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दो। चक्कू कहाँ फेंका है? जंगल में फेंक दिए। कर दे, मैं घेऊन जा। चलो। तुझे सबूत चाहिए थे ना? सारे सबूत हैं हमारे पास। तुझे पता चल गया कि डिंपल प्रेग्नेंट है, वो तेरे बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए तूने डिंपल को मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा। वो मां बनने वाली है ये बात घर में किसी को नहीं मालूम थी। वो तो राधे ने मुझे बताया कि वो हमारे प्लॉट पर उसकी लाश पड़ी है, तो कुत्ते को जलाने के बाद जो लकड़ी बची उससे हमने डिंपल को जला दिया। और उसके बाद तेरा बेटा रुद्र हमारे पास आ गया नाटक करने के लिए। रुद्र को कुछ नहीं मालूम था, वो तो खुद डिंपल के बारे में परेशान था। तूने डिंपल का फोन डहाणों में क्यों फेंकवाया? क्योंकि मुझे उसके और राकेश के पंगे के बारे में मालूम था। और तेरा ये राधे जब डिंपल का फोन फेंकने के लिए डहाणू गया तो खुद का भी फोन ऑन छोड़ दिया। एनीवे, तो तूने डिंपल का रेप किया? मैंने कोई रेप नहीं किया है। किया? हाँ तो कैसे साबित करेंगे आप? कैसे सबूत है आपके पास? तू ये कैसे साबित करेगा कि तूने डिंपल को मारा नहीं, सिर्फ उसकी लाश जलाई? कर सकता है साबित? साहब सुनो ना, मुझे पता है भाऊजी ने कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया है वो जगत ने किया है। वो डिंपल के बारे में मुझे पूछ रहा था साहब। वो भाऊजी के कहने पे वो जगत के उधर चली गई थी। कुछ नहीं किया उन्होंने। इस चक्कू पर जो उंगलियों के निशान है वो इसके उंगलियों के निशान से मैच करके देखो। मुझे विजय की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था, क्योंकि विजय के पास डिंपल को मारने का मोटिव भी था और मौका भी। वैसे देखा जाए तो डिंपल को मारने का मोटिव जगत के पास भी था, क्योंकि विजय के कहने पर डिंपल जगत की जासूसी कर रही थी। क्या इंस्पेक्टर, तुम तो जानते हो कि राजनीति में इतनी जासूसी चलती है। अब इतनी सी बात के लिए कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? लेकिन गुस्सा तो बहुत आया होगा आपको। आया था, इसीलिए तो हमने उसे पार्टी से हटा दिया। इंस्पेक्टर, अगर मर्डर करवाना होता तो विपक्ष पार्टी के विजय शिंदे का मर्डर करवाता। ना बचता बांस, ना बचती बांसुरी।